हेलो व्यूअर्स और वेलकम इन माय चैनल। प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज 3.2। टू पार्ट्स आर गिवन ए एंड बी। ठीक है, देखेंगे व्हाट वी हैव टू डू, क्या हमें करना है। तो देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल रीड द क्वेश्चन। व्हाट इज़ द मिनिमम इंटीरियर एंगल पॉसिबल फॉर अ रेगुलर पॉलीगन वाई। किसी रेगुलर पॉलीगन के लिए उसका मिनिमम यानी कम से कम इंटीरियर एंगल्स क्या संभव है। तो देखिए बच्चों, ए, कोई भी अगर रेगुलर पॉलीगन होगा, है ना, अगर कोई भी रेगुलर पॉलीगन होगा तो डेफिनेटली अगर मिनिमम इंटीरियर एंगल्स की बात हो रही है, मिनिमम, तो मिनिमम आप देखो, दो लाइन सेगमेंट से मिलकर तो कोई पॉलीगन बन नहीं सकता। तो डेफिनेटली कोई भी जो रेगुलर पॉलीगन होगा वो 3 इक्वल साइड से मिलकर बनेगा। सपोज़ ये मैंने कोई क्या बना दिया, रेगुलर पॉलीगन, और इसकी ईच साइड क्या है, इक्वल। तो प्यारे बच्चों, जब इसकी ईच साइड इक्वल है तो डेफिनेटली दिस इज इक्विलैटरल ट्राइंगल, और इन इक्विलैटरल ट्राइंगल ईच इंटीरियर एंगल इज 60 डिग्री। सॉरी प्यारे बच्चों, हमारा क्वेश्चन ये था कि व्हाट इज़ द मिनिमम इंटीरियर एंगल पॉसिबल, मतलब किसी रेगुलर पॉलीगन के लिए मिनिमम इंटीरियर एंगल क्या पॉसिबल होना चाहिए। तो हमने बता दिया कि भाई मिनिमम इंटीरियर एंगल के लिए जो रेगुलर पॉलीगन होगा वो 3 लाइन सेगमेंट से मिलकर बनेगा, और 3 लाइन सेगमेंट से मिलकर बनेगा तो डेफिनेटली वो क्या होगा, इक्विलैटरल ट्राइंगल। और इक्विलैटरल ट्राइंगल का ईच इंटीरियर एंगल कितना होता है, 60 डिग्री। तो हम इसमें क्या लिखेंगे, हम इसमें लिखेंगे द मिनिमम इंटीरियर एंगल possible for a regular polygon is 60 degree, is 60 degree। ठीक है, why? because this regular polygon will be an equilateral triangle, प्यारे बच्चों, हमसे पूछा था कि मिनिमम इंटीरियर एंगल क्या होगा, तो हमने लिख दिया कि जो मिनिमम इंटीरियर एंगल्स होगा वो होगा 60 डिग्री। और क्यों होगा, इसलिए होगा क्योंकि 3 साइड से, 3 इक्वल साइड से केवल इक्विलैटरल ट्राइंगल बनता है, और इक्विलैटरल ट्राइंगल का ईच एंगल 60 डिग्री का होगा। समझ में आया बच्चों? अब देखिए इसका बी पार्ट देखते हैं। तो इसका बी पार्ट क्या है, इसका बी पार्ट है, देखिए इसका बी पार्ट है बच्चों, व्हाट इज द मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल पॉसिबल फॉर अ रेगुलर पॉलीगन। किसी रेगुलर पॉलीगन के लिए उसका मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल क्या पॉसिबल है। तो देखो वेरी इजी, इसका सॉल्यूशन कर रहे हैं हम बी का। अब देखिए, हमने फर्स्ट पार्ट में देखा कि इंटीरियर एंगल, मिनिमम इंटीरियर एंगल्स कितना पॉसिबल था, 60 डिग्री। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि सिंस मिनिमम
इंटीरियर एंगल इक्वल टू 60 डिग्री। देयरफॉर ईच एक्सटीरियर एंगल, बताइए क्या होगा। अभी हमने समझाया था आपको कि अगर आपको कोई इंटीरियर एंगल पता हो किसी रेगुलर पॉलीगन का, अगर आपको इंटीरियर एंगल पता हो तो आप उसका एक्सटीरियर एंगल निकाल सकते हैं। देखिए कैसे, जैसे हमें पता है इस इक्विलैटरल ट्रायंगल का हमें ईच इंटीरियर एंगल पता है 60 डिग्री। अगर मैं इसको आगे बढ़ा दूं, BC को एक्सटेंड कर दूं, तो ये जो एंगल है दिस एंगल डेफिनेटली इट विल बी एक्सटीरियर एंगल। तो दिस एंगल प्लस दिस एंगल मतलब दिस इंटीरियर प्लस दिस एक्सटीरियर आर फॉर्मिंग लीनियर पेयर। तो लीनियर पेयर में क्या हो जाएगा, 180 में से आप किसको माइनस कर देंगे 60 डिग्री को, इक्वल टू कितना आ जाएगा 120 डिग्री। अंडरस्टूड। तो उसका एक्सटीरियर एंगल मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल क्या पॉसिबल है 120 डिग्री। तो आप यहाँ पे लिख देंगे हैंस we can see that the maximum या the greatest exterior angle is 120 डिग्री। तो ये हमारा आंसर हो। प्यारे बच्चों, सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 6, लास्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 3.2। लेट्स स्टार्ट द न्यू एक्सरसाइज 3.3। ओके बच्चों, तो जब तक आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 3.3।